हफ्ते से तकरीबन लगातार कोविड के केसेस में पाकिस्तान में इजाफा होता चला जा रहा है और पिछले चंद दिनों में इस तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। ना सिर्फ कि हर रोज़ जो कोविड के केसेस दरियाफ्त हो रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है, बल्कि एक और चीज़ जो हम देखते हैं हमेशा, जिसको हम पॉजिटिविटी बताते हैं, जिसका मतलब यह है कि हर 100 टेस्टों में से जो किए जाते हैं उनमें से कितने जो हैं वो पॉजिटिव आते हैं। ये शरह भी हम रोज़ देखते हैं और ना सिर्फ मुल्क भर के लिए देखते हैं बल्कि शहर बाय शहर और प्रोविंसेस और मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से भी देखते हैं। तो इस शरह में भी एक लगातार इजाफा आया है, बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले चंद दिनों में ही ये डबल हो गया है। 4.5% से लेकर बढ़ के अब ये तकरीबन 9.5% के करीब आ चुका है। अब ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जब भी ये केसेस बढ़ें और ये पॉजिटिविटी की शरह बढ़े तो तशवीश ये होती है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे फिर दबाव आना शुरू हो जाता है, एडमिशन्स बढ़ जाती हैं, दाखिल मरीज़ों की तादाद बढ़ जाती है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनकी तादाद बढ़ जाती है और ये बोझ और दबाव इस वक्त वाज़े तौर पे हमारे हस्पतालों में नज़र आ रहा है। ये ख़ास तौर पे पंजाब के बड़े शहरों में है, इस्लामाबाद में है, कुछ पेशावर में है, दीगर शहरों में भी है, कराची में भी है, लेकिन इसका जो ज़्यादा ज़ोर है इस वक्त वो हमें पंजाब में और कराची और पंजाब के शहरों में दिख रहा है। लेकिन इसमें ये भी कहने की बात ज़रूरी है कि ये हम एक मुल्क हैं और ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह हमें इसकी जो तब्दीली है बड़ी जल्दी नज़र आ जाती है। सो इसलिए ये मौका है इंतहाई एहतियात का और हमने कुछ दिन पहले कुछ इंतज़ामी अमूर, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, बंदिशें उनका ऐलान किया था। कुछ का ताल्लुक तालीमी इदारों से था, कुछ का ताल्लुक सोशल या रेस्टोरेंट एक्टिविटी या रेस्टोरेंट से था, कुछ का ताल्लुक शादी ब्याह से था। अमूमी तौर पे इन सारी चीज़ों का जो मरकज़ था वो ये था कि जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और ख़ास तौर पे बंद और तंग माहौल में इकट्ठे होते हैं, जहाँ हजूम और रश ज़्यादा होता है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बंदिश लगाई जाए। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर जो इंतज़ामी एक्शन है वो अभी तक हमें कमज़ोर दिख रहा है और हमारे अवाम की, लोगों की, हम सब की जो रिस्पांस है, जो कंप्लायंस है, हमें उसमें भी कमी दिख रही और इसमें बहुत ज़रूरी है कि ये हम सब मजमूई तौर पे इस ज़िम्मेदारी को उठाएं। चाहे हम इनफरादी तौर पे अपने आप को देखें, मास्क का इस्तेमाल खुदारा कीजिए, हजूम वाली जगह पे ना जाएं, शादी ब्याह की तकरीबात को ओपन एयर में रखें जैसे कि हिदायत है, कम से कम गेस्ट के साथ इवेंट को मुकम्मल कीजिए और जो बाकी तदाबीर हैं, जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, उनके ऊपर प्लीज़ अमल कीजिए और उसको डिसरिगार्ड मत करें। उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो इस वक्त शदीद ख़तरनाक और तकलीफ़ दह साबित होगी हमारे सारे मुल्क के लिए। मेरी तमाम जो हमारे इंतज़ामी अमूर को इम्प्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रोविंसेस में, हर जगह, शहरों में, कस्बों में, उनसे भी अपील है कि वो मेहरबानी करके इसको इंतहाई सीरियसली लें, क्योंकि ये सूरत हाल अदरवाइज़ हमारे हाथ से खुदा न खास्ता निकल ना जाए। कुछ थोड़ी एहतियाती तदाबीर इसके अलावा हम आपको जो हमारी ट्रैवल की कैटेगरीज़ हैं उसमें भी एक अपडेट बताएंगे। वो जो यहाँ से गाइडेंस निकलेगी NCOC से वो आपके सामने रख देंगे। लेकिन उसका लुब्बे लबाब ये है कि कुछ ऐसे वेरिएंट्स वायरस के जो अक़साम हैं जो फ़र्क हो जाती हैं थोड़ी सी, कुछ ऐसे ममालिक जिनका ज़्यादातर ताल्लुक अफ्रीका या जनूबी अमरीका से है, वहाँ से बराह रास्त या इनडायरेक्ट ट्रैवल जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी। उसकी जो डिटेल है, उसकी तफसीलात थोड़ी देर में जारी कर दी जाएंगी। इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि वैक्सीन का अमल चल रहा है और उस प्रोसेस के अंदर हमने चंद दिन पहले ये कहा था कि 70 साल से ज़्यादा के जो तमाम अफराद हैं वो किसी भी सेंटर में वॉक इन करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि उनके पास उनका जो NIC वो मौजूद हो और उन्होंने अपने आप को गुज़िश्ता रजिस्टर किया हो और वो जाके बग़ैर किसी अपॉइंटमेंट के वैक्सीन लगा सकते हैं। और इसमें हमारी तरफ से कोई बंदिश या रुकावट नहीं है कि वो कोई भी जो लिस्टेड वैक्सीनेशन सेंटर है, जो अप्रूव्ड सेंटर है, उससे जाके वैक्सीनेशन लगवा सकें।
ویکسینز کی فراہمی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ اضافی ویکسینز اس دفعہ جو پرچیز کے ذریعے خریداری کے ذریعے حکومت پاکستان فراہم کر رہی ہے، ان کی بھی دو اضافی کھیپ جو ہیں وہ انشاءاللہ موصول ہو جائیں گی اس مہینے کے آخر سے پہلے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا اور اپڈیٹ کرنا ضروری تھا، تو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پھر سے ایک دفعہ آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ موقع بد احتیاطی کا نہیں، کیسز تیزی سے اوپر گئے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اس کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اس وقت ہمارے پاس، اور وہ یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلہ جس کا ذکر ہوتا رہا اس کو رکھیں، ہجوم والی جگہ نہ کریں۔ جب یہ وبا ختم ہو جائے گی تو ہم تمام یہ تقریبات پھر سے بڑی اور زیادہ دھوم دھام سے کر لیں گے، لیکن اس وقت ہے ان کو سادے طریقے سے کرنے کا، اور کم سے کم ایسی جگہوں پہ جایا جائے جہاں ہجوم اور رش ہے۔ آپ کے تعاون کا اور اس بات کو سمجھنے کا انتہائی شکریہ۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان NCOC میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور شرح بڑھ رہی ہے۔ کورونا کیسز کو قابو کرنے کا، ان سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے، رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں، ماسک کا استعمال کریں اور عوامی اجتماعات سے جس قدر ہو سکے گریز ممکن بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اقدامات کر رہی ہے، لیکن حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ عوام کا تعاون بھی از حد ضروری ہے۔